हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी। तो 13 मई 2026 वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को यहाँ पे ध्यान से चेक करते हैं क्या क्या वो प्राइजेक्शन के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। ये आपका 9/16 पे, तो यहाँ पे देखो आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे चैनल बनाया। ठीक है, ये चैनल पे कितने पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ आपका, ये आपका देखो बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल है। और चैनल में यहाँ पे होल्ड करके देखो कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको मिला। ठीक है, परफेक्ट लेवल था। और यहाँ पे आपका देखो डब्ल्यू स्टिक्स यहाँ पे रेंज बनाया था, इसको रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे ये आपका परफेक्ट डबल बॉटम था। और यहाँ पे ये देखो, ये इसका हाई निकाला, फिर इसी पे मतलब रिटेस्ट किया और यहाँ पे होल्ड करने लगा चैनल पे। इसके आसपास ये बेसिक इसका ये जो हाई है, इस पे आपका क्या किया, रिटेस्ट किया है। और रिटेस्ट करके आपका वेडनेसडे को देखो इतना पड़ा, 200 पॉइंट होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको गैप अप देखने को मिला है ना, हाँ, 347 पॉइंट के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग एक अच्छा खासा, फिर इसके बाद ये प्राइक्शन यहाँ पे चला था, इसको भी रिमूव कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या प्राइजेशन दिखाई दे रहा है, 9/19 पे। एक यहाँ पे इसका फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट रेंज भी, अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे, इसका ये हाई और दूसरा ये हाई। ठीक है, इस रेंज के आसपास ये सेलिंग जोन था और ये भी लेवल था, लेकिन ये तो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा और इसका टॉप भी यहाँ पे कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका ये यहाँ पे ये रेंज था, इसका पहला लो, दूसरा लो और ये तीसरा लो। ठीक है, और यहाँ पे आपका डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया था और इसका देखो लो निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक चांस ले सकते थे, बिकॉज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डबल टॉप है, इसका लो निकाला। और अगर इसका आप लोग लो चेक करोगे तो कहीं कहीं ना कहीं इसके बीच में एटलीस्ट यार यहाँ से वही यहीं से हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया। और उसके बाद ये देखो नेक्स्ट आपका हल्का सा इसके हायर है, ये समझ में आ रहा है। और ये आपका हेड है और ये आपका देखोगे लो और समझ में आ रहा है, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो। यहाँ पे ले रहे हो एंट्री, तो इसका हाई का तो एटलीस्ट आप लोग टारगेट लगाओगे ही। अगर इसके ऊपर एक कैंडल अगर अगेंस्ट में बनता है तो देन कट कर देते। और वही है, इसका देखो लो निकाला, थोड़ा सा ये लो को ट्रैप करके, फिर देखो इसका जो मेन है ना ये वाला रेंज, यहाँ पे भी आपको ट्राई दिया था, इसका पहला लो, दूसरा लो और ये जो तीसरा है ना इसका ये लो, इसी पे देखो रिटेस्ट करके एंड देन एक ये अच्छा खासा यहाँ पे आपका लो क्या हुआ है, ब्रेक डाउन दिया है। फिर इसके लो पे देखो आपका ये रिटेस्ट किया और ये एक चैनल बना के एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको डाउन साइड का यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, ये ट्विजर कैंडल बना रखा है, हमेशा ऑलवेज डाउन साइड का एक सिग्नल दिया है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया है, ऐड करोगे तो 9/28 के आसपास, ये आपको 376 पॉइंट दिया है ना, एक्यूरेट एकदम यहाँ से। ठीक है, और परफेक्ट लेवल था 350 पॉइंट। फ्रेंड हमारा एक पहला स्कैल्प अच्छा गया था, बेस्ट लेवल था। ठीक है, लेने को यहीं पे आपका लेवल था, अगर इसका आप लोग टाइम फ्रेम चेक करोगे 9/19 पे। ठीक है ना, बेस्ट लेवल था, जो जो जहाँ जहाँ प्राइजेक्शन बना था। अब ये तो इसमें तो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको प्राइजेक्शन भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये था कि हाँ ये फ्रेंड ये जो बेस पीस पे एंटर लिया होगा ना उसको मिल गया होगा, क्योंकि बेस लेवल है ही और ये परफेक्ट उसको ये 2 कैंडल मिल गया होगा, लेकिन एक्यूरेट होता नहीं है ना। चलो मैं ये भी तो बीच में से निकाल रहा है, इसका जो लेवल चेक करोगे, अगर इसका हाई है तो कोई ना कोई लेवल है इसके आसपास। तो आपका फ्रेंड ये देखो जो रेंज है ना इसके लो, तो ये मिड पार्ट वाला एक्यूरेट मेरे को भी समझ नहीं आता इनका लेवल, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये आपका बेस्ट लेवल था। ठीक है ना, ये लो रेंज निकाल रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक एंट्री लोगे तो एटलीस्ट इसका एसएल कहाँ रहेगा, एटलीस्ट इसका एसएल यहाँ पे इसके हाई के आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये डाउन साइड निकाला, डाउन साइड निकालने के बाद थोड़ा से ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, हाँ वो तो करेगा ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप करेगा। फिर उसके बाद आपका ये देखो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला ना, फिर इसका ये लो रेंज है एंड लो रेंज पे ये देखो आपका ये क्या किया, ये इंपॉर्टेंट रेंज लो निकाला और ये आपका ट्विजर कैंडल बनाया, ऑलवेज साइन फॉर डाउन साइड सिग्नल देता है। फिर इसके बाद ये देखो परफेक्ट ये चैनल ही एक प्रकार का, और इसके अगेंस्ट में ये देखो ब्रेक करेगा। तो 370 पॉइंट के आसपास आपका ये पहला एक बैंक निफ्टी का स्कैल्प हुआ। मेन चीज़ 1000 पॉइंट मिल जाएगा तो हम तो कट कर देंगे, पहला स्कैल्प मेरा बेस्ट गया था। ठीक है, एकदम परफेक्ट प्राइजेक्शन था बैंक निफ्टी का, 300 350 पॉइंट मान लो, 20 पॉइंट हटा दो कोई नहीं। और इसका अगर लास्ट अगर आप लोग लो चेक करोगे तो लो दूर दूर तक कुछ है नहीं। और आप लोग इसमें और ध्यान से नहीं, और ध्यान से कि ये मेरा एक बेस्ट लेवल था फ्रेंड, ये जो ये वाला लेवल है ना। ठीक है, रिटेस्ट किया और क्या ही ब्रेक किया है ना, ये ये आपका छोटा छोटा प्राइजेक्शन बना के जा रहा है। और आपका ये देखो यहाँ पे भी लोगों ने एंट्री तो ले लिया होगा, बिकॉज इसका ये क्या कह रहा है आपका लोअर ये जो जोन है ना ब्रेक डाउन दे रहा है, ये रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड, ये आपने नोटिस किया, ये आपको मैं बताया था, ये इसका देखो 9/28 पे ये क्या किया है,
ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे तो इसका जो हाई है ना फ्रेंड, इसका देखो पहला हाई, ये दूसरा हाई, ये इसका देखोगे यहाँ पे तीसरा हाई, यहाँ पे इसका चौथा हाई, इसका यहाँ पे पहला लो, ये दूसरा लो, और यहाँ पे तीसरा। तो देखो हाई लो हाई लो हाई लो, इसी में कंट्रोल करके और इसी रेंज में देखो होल्ड करके आपका ब्रेक डाउन दिया, समझ में आ रहा है। तो ये इसी को मैं इसलिए मैंने यहाँ पे सेलिंग लिया था। तो जो यहाँ पे मान लो पहले बार पे आपका प्रेडिक्शन नहीं बना होगा, दूसरे बार में भी नहीं बना होगा, लेकिन तीसरे उसी रेंज से यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, चौथे पे भी आपका यहीं से सेलिंग आया और ब्रेक किया अच्छा से, ठीक है। अब आगे चलो, अब आपको प्रीवियस कैंडल के आसपास अगर कुछ लो दिखाई नहीं दे रहा है, अब यहाँ पे अब देखो क्या प्रेडिक्शन चला था। इसका टाइम फ्रेम देखोगे यहाँ पे 9:50 के आसपास क्या किया है, ये आपका देखो पहला टॉप बॉटम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये ट्यूजर कैंडल है, ऑलवेज साइन फॉर अपसाइड मूव। फिर उसके बाद देखो ये पहली बार में नहीं लेना, जब पहला बॉटम बने तो उसके बाद ये पहले एंट्री में नोट एंट्री ना, दूसरी बार में जब ये आपका देखो यहाँ पे बॉटम बना है, ये दूसरी बार ये दूसरे बॉटम बना है, ठीक है। फिर फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका एंट्री देखने को मिला है। उसके बाद ये आप लोग देखो फ्रेंड्स, ये दो बॉटम बन के, और जहाँ भी हमेशा याद रखना, जहाँ भी डबल टॉप बॉटम इसके आसपास देखने को मिले और उसका ये हाई है इसका मिड पार्ट वाला, यहाँ से एकदम परफेक्ट आपको एंट्री देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे इसका येलो समझ के, अगर इसके अगेंस्ट में अगर एक भी कैंडल रेड कैंडल बनता है तो ट्रेड 50 पॉइंट के आसपास एक एसएल यहाँ पे आपका ले लिया जाता है, चला जाता है, कोई नो डाउट। 9:50 पे देखो ये, हाँ 50-60 पॉइंट का झेल लेता है मैं, नो डाउट। तो जिसमें मान लो आपका 30 रुपये प्रीमियम जाता है ना, ठीक था, ये बेस्ट लेवल था और ये भी रेंज था, ठीक। ऐसा याद रखना जब भी, यही मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा जो ऑपरेटर लोग हैं यहाँ पे थोड़ा गेम खेल रहे हैं, प्रॉपर टैप नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसका ऑप्शन प्रीमियम मूव चेक करोगे तो यहाँ पे फ्रेंड पूरा प्रॉपर आपका डबल बॉटम बना के इसका हाई निकाला, और इस देखो इसके हाई पे यहाँ पे कितना परफेक्ट लेवल दिखाई दे रहा है ना, ये रेंज। तो ये बहुत रेयर जोन होता है, इस पर देखो रिटेस्ट करके जो है बाइंग किया होगा, स्कैल्प लोग ओबियसली करते हैं। अब 5 मिनट पे आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका स्कैल्प देखने को मिला, ठीक है। है इसका। तो ये चलो आज मोमेंटम पॉइंट के कैलकुलेट करते हैं कितने पॉइंट के आसपास आपका हुआ। देखो पहली बार में आपका ये 200, मान लो 227 है तो 220 पॉइंट आसपास देने का ट्राई किया ना। तो ये रेंज था आपका, ये समझ में आ रहा है फ्रेंड, ये इसका पहला लो, ये आपका दूसरा लो कैंडल का, ये तीसरा लो, और इसी पे देखो यहाँ पे मार्केट पहला टारगेट दिया, और उसके बाद देखो देन आपका इसका हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके बीच में जो किया होगा ये उसको 50 पॉइंट के आसपास ये बैंक निफ्टी का स्केल भी मिल गया होगा, नो डाउट। तो ये था। तो आपको पहली बारी में कितना पॉइंट देने का ट्राई किया, मान लो 220 पॉइंट यहाँ पे मिल गया ना, बेस्ट लेवल था 9:50 के आसपास। तो आपका दूसरा स्कैल्प यहाँ पे 220 पॉइंट हुआ बैंक निफ्टी का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक आपका परफेक्ट लेवल बना, प्राइस एक्शन को बस फॉलो करते जाओ, ये रिमूव कर देता हूँ, सो डेट आई आई आपको इजीली अच्छा होगा। तो इसके देखो ये हाई है इसका 944 पे, और इसके यहाँ पे 10 बजे एक्यूरेट क्या है, इस पे रिटेस्ट करना है इसके हाई पे। तो 10 बजे आपको देखो एकदम एक्यूरेट यहाँ पे भी 213 पॉइंट दिया है, लेकिन 220 पॉइंट देने को दिया है मैंने, वीक नहीं किया है क्योंकि वीक ये गेम खेलता है ना यहाँ पे, तो इसीलिए मान लो काट पीट के आपको यहाँ पे भी 200 पॉइंट मैं ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपका तीसरा स्केल 200 पॉइंट एकदम एक्यूरेट इसके हाई पे रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे इसका देखोगे टाइम फ्रेम, अब इसके हायर देखो, अब इसके हायर पे एकदम प्रॉपर फॉलो करके जा रहा है, ये देखो ब्यूटीफुल आपका रेंज बना है, ठीक है। तो ये रेयर जोन होता है इसका, लो लोअर, और इसका यहाँ पे लो देखो, इसका ये हाई है, और अगेन इसका देखो ये लो पे क्या किया है, एकदम परफेक्ट इसी रेंज पे रिटेस्ट किया है, ठीक है। और ये आपका देखो मिड पार्ट, ये रेंज समझ में आ रहा है, ये वाला इसका लो, और इसका यहाँ पे देखो इसका हाई। तो ये जो सेलिंग यहाँ पे कैप्चर किया होगा, एक बार देख लेते हैं इसका। तो ये ऐसे रेंज रेंज मिला उला के चलते हैं, ठीक है ना। तो 10:07 पे देखो उसको यहाँ पे, नो डाउट इसमें स्कैल्प उसको मिला हुआ है, मान लो 114 पॉइंट दिया है तो 100 पॉइंट के आसपास उसको मिला है। इसमें मान लो मेरा 50, मान लो इसमें मैं दो ऐसा ले लेता हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरा कैंडल का दो दो रिस्क के आसपास है, यहाँ पे 114 पॉइंट है। तो इसका अगर हाफ करोगे प्रीमियम, 114 कितना होगा, 114 का आपका 50, 54, 52 के आसपास बैठ गया, 50, 50, 100 और 60, 55 के आसपास रहता है ना। हाँ 55-56 के आसपास यहाँ पे मान लो प्रीमियम मिल गया होगा, ठीक है, 10-8 के आसपास, ठीक है। तो ये था। और फिर इसके बाद देखो आपका ये जो परफेक्ट आपका बेस था ना, ये इसका हाई, और इसका यहाँ पे लो लो रेंज समझ में आ रहा है।
तो इसका ये बेस लेवल आपका कितने में 10:12 के आसपास क्या किया है, इसका लो रेंज और इसका ये हाई है, इसी पे क्या किया आपका रिटेस्ट किया इसके हाई पे, इस सॉरी इसके लो से यहाँ पे इसके हाई पे रिटेस्ट करके और एकदम एक्यूरेट यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये था इसका सेंटिमेंट, कितने बजे का टाइम था इसका, ये आपका इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे लगभग 10:12 के आसपास था, एकदम प्योर प्राइक्सन चला रहा था। और यहाँ पे तो सभी लोग कैप्चर कर लिए होंगे ये वाला रेंज। अगर आप लोग इस रेंज का देखोगे फ्रेंड्स, ये जो इसका ये हाई है ना, और इसका ये बिकॉज इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है कैंडल, तो एटलीस्ट आपको देखो ये आपको रेंज दिखाई दे रहा है, पहला टारगेट ये हाई होगा। और ये तो वीक थोड़ा सा फेक वीक है, तो इसमें तो यही था। तो ये आपका रेंज था, रिटेस्ट करके एकदम परफेक्ट आपका देखो इसमें भी प्राइक्सन के हिसाब से चला था, ये रिमूव कर देता। और देखो मैंने ये एकदम एक्यूरेट कैप्चर किया था फ्रेंड, जो ये रेंज है ना इसका, ये लोअर रेंज, इसी पे देखो यहाँ से रिटेस्ट होकर इसके हाई पे आया है ना, ये लेवल था, ठीक है। तो ऐसे कैप्चर करोगे देन हो जाएगा। और ये एकदम 100% एक्यूरेट, 50 रुपये का प्रीमियम बेस्ट गया था लेवल। और फिर यहाँ पे देखो एक बाइंग का भी जो जिन्होंने किया होगा यहाँ पे इस रेंज के आसपास, देखो लो का यहाँ पे रिस्क था, जहाँ रिस्क आपको नज़र आए वहाँ पे एंट्री ले लिया करो, ये देखो आपका परफेक्ट दिया। मेनली इसका अगर आप हाई चेक करोगे तो इन्होंने ज़्यादातर ट्राई कहाँ का किया है, अगर आप लोग देखोगे इसमें आपका ये थोड़ा सा यही थोड़ा लेवल होता है ना, हाँ तो देखो इसमें फ्रेंड एक चीज़ है, ये आपका पहला टारगेट ये बता रहा है इसका, ये हाई और ये रेंज के आसपास पहला टारगेट दिया। अब बाकी का आपको हैंडल करना है ना, ये हाँ यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन ले ले आता तो थोड़ा बैठ जाता, अब यहाँ ठीक है ना। तो यही आपको मैं बता रहा था, थोड़ा सा रह गया मात्र कितना पॉइंट का, 80% एटलीस्ट टारगेट यहाँ पे दिया है ना, वही देखो 43 पॉइंट से रह गया, कोई नहीं। तो इतना है कि दिया ना। अब जो लोग यहाँ पे पोजीशन मारे होंगे 10-12 पे, देखो क्या ही कितने सब बढ़िया दिया मोमेंटम। देखो नो डाउट पहली बारी में ही 300 पॉइंट आपको मिला ना, तो बेस्ट लेवल था इसका। बाइंग का एकदम लेवल रीजन ये आपका डबल लोअर, ये रेंज इसका हाई, और एकदम एक्यूरेट इसी रेंज पे देखो रिटेस्ट करके बाइंग उठ गया। कितना पॉइंट दिया तो है 315 पॉइंट, लेकिन मैं आपको ऐड करता हूँ वही काट पीट का चौथा स्केल मेरा 300 पॉइंट का हुआ, ठीक है। तो ये था। अब आगे चले फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड देखो थोड़ा सा ना प्रडिक्शन इन्होंने गड़बड़ किया है, ये यहाँ पे 10:16 के आसपास देखो किस हिसाब से चलाए हैं। ये जो इसका हाई है ना, हाँ ना, इस पे रिटच करके देख लो, यहाँ पे भी जो एंट्री लिया होगा उसको अगेन यहाँ पे टाइम फ्रेम देख लो आप लोग, 10:16 के आसपास कितना पॉइंट उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, जो यहाँ पे भी एंट्री लिया होगा, ये जो रिटच कर रहा है ना एक बार, तो देखो उसको यहाँ पे 194 पॉइंट के आसपास, मतलब कि 190 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग आपका 90 180, तो 95 के आसपास आपका बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक। फिर आपका देखो इसका ये हाई है, इसका हाई पे देखो यहाँ पे क्या करना है, रिटेस्ट करने गया है, जो यहाँ पे भी एक स्कैल्प किया होगा इसका हाई है इस रेंज के आसपास। ये बहुत रेयर जोन होता है फ्रेंड, ये जो हाई है ना, जब भी इसके हाई पे रिटेस्ट करें तो ज़्यादातर यहाँ पे पहली बार में निकाल देगा तो बेस्ट है। ये देखो आपका इसका हाई पे देखो ये रिटेस्ट ही करके ही तो ऊपर निकाला है ना। फिर आपका ये जो हाई है इसका ये वाला लेवल, इसके आसपास बेस बना के ऊपर निकाला। अब बार बार यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पे आपको डबल टॉप दिखा, तो यहाँ पे सेलिंग लोग है ना, तो यही मैं आपको सिखाते आ रहा हूँ। और तो इसमें कुछ वैसा लेवल है नहीं खासकर, समझ में आ रहा है। हाँ एक और चीज़, ये ट्रेल लाइन है, ये तो यार ये बाद में काम है, इतना इसका लेवल पहले मैं भी करता था लेकिन ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, ये हायर हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका ये रेंज निकाल रहा है, फिर इसका हाई पे देखो ये कितना परफेक्ट डिटेस्ट करके वो निकाला है, ये तो मैंने आपको ऐड करा दिया है जितना पॉइंट देने का ट्राई किया था, ठीक है। 10-20 हज़ार रीजन है एक बाइंग आने के पीछे, ये देखो आपका परफेक्ट ये हाई हाई रेंज, आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे पिन एंड फॉर्म बनाया ना, यहाँ पे डबल बॉटम करके तभी आया, फिर इसका हाई पे देखो कितना परफेक्ट बेस बना के देखो 200 पॉइंट ये दिया, फिर इसका हाई पे देखो ये रिटच करके 300 पॉइंट 500 पॉइंट यही कैप्चर हो गया। और अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं, अब ये सब लाइन वाइन सब हटा देते हैं, सो डैट चार्ट के लिए इजीली क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो प्राइजेक्शन किस हिसाब से चल रहा है इनका 10:45, और इसका यहाँ पे हाई टॉप देखोगे 10:35, और इसके यहाँ पे टॉप देखोगे 10:28 पे। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये रेंज समझ में आ रहा है, इसका ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, और यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा हाई, इसका देखोगे पहला लो दूसरा लो, और यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा लो। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आ रहा था फ्रेंड, ये जब भी यहाँ पे इस रेंज में ना असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके आपका, और लोअर एक चैनल में असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके एकदम एक्यूरेट ब्रेक किया है, समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ कंफर्म हो गया कि बार बार ये रेंज के आसपास फ्रेंड सेलिंग आ रहा है, समझ में आ गया, एक चीज़ कंफर्म है।
तो पहली बार में तो मान लो कोई कैप्चर नहीं करेगा यहाँ पे टॉप पे, दूसरी बार में आप लोग यहाँ पे कैप्चर करोगे इसके टॉप पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना एक रेंज में रेजिस्टेंस रहेगा, पहला टॉप यहाँ पे बनेगा और इसके यहाँ पे देखोगे दूसरा टॉप यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली सेलिंग करोगे और 2% मान लो फेल यहाँ पे फेल हो जाते हैं, लेकिन 98% यहाँ पे काम करता ही है, समझ में आ रहा है। अब नहीं करता तो नहीं करता। और इसका देखो लो निकाला, ये देखो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये लो निकाला, लेकिन यहाँ पे आपका ये रेंज एक अच्छा खासा यहाँ पे बेसिंग का काम कर रहा था, तो बेस बना लिया। लेकिन आप लोग जो यहाँ पे दौड़ा के एंट्री लेगा उसको दिक्कत हुआ होगा, पहली बार ये आउट किया एंड आउट करने के बाद देखो उसी रेंज पे गया। हाँ, अगर एक चीज़ यहाँ पे, अगर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर इसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पे बनता तो एक ट्रेड कट हो जाता, और क्या 40-50 पॉइंट का एक एसएल चला जाता, कोई नहीं। फिर यहाँ पे वही क्या जो हमने सोचा था एक्यूरेट, ये एक आपको फिर ये देखो ये सिग्नल भी दे दिया ये रेंज के आसपास, ये लो रेंज बना है, ट्रेंड लाइन है, और ये आपका चैनल बना के ब्रेक कर रहा है। फिर इसका देखो कितना इंपॉर्टेंट, ये लो इसका ब्रेक कर रहा है ना, इसका ये लो, और ये आपका ट्रिपल आपका टॉप है, और आपका ये 2 बॉटम है, सॉरी 2 लो है कैंडल का, और यहाँ पे देखो ये आपका ये ट्यूजर कैंडल कितना परफेक्ट बना के ब्रेक किया है, समझ में आ रहा है। और आपका ये लो ये चैनल है, और एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो परफेक्ट लेवल था और बेस्ट स्कैल्प भी हुआ होगा जो इन्होंने ट्राई किया होगा। यहीं से यहाँ पे ये अच्छा रेंज था, और छोटे से यहाँ पे वही मैं आपको बता रहा हूँ 50 पॉइंट का और 100 पॉइंट का भी एक 70-80 पॉइंट का रिस्क ले ले तो कोई दिक्कत नहीं जाता। और एक्यूरेट ये विद प्राइजेक्शन के साथ देखो आपका 260 पॉइंट के आसपास देने का मार्केट ने ट्राई किया था, ठीक है। ये वाला तो सभी लोगों ने कैप्चर किया होगा, देखो ये भी आपका 150-200 पॉइंट ये भी दिया है ना, 150 पॉइंट के आसपास। देखो इंस्टेंट यहाँ पे 178 पॉइंट दिया है, तो ठीक है, परफेक्ट लेवल था, मिल गया। ठीक, मैंने क्या बताया, मतलब वही है यार, यहाँ पे एम टाइप में पे एक प्रकार का सेटअप क्रिएट किया, डबल टॉप आपको दिखा है, और ये रेंज निकाला, ये देखो यहाँ पे होल्ड किया, ये ट्रेंड लाइन था, जहाँ भी ट्रेंड लाइन याद रखना, ट्रेंड लाइन पे जहाँ भी कंसोलिडेट करे थोड़ा सा ये छोटे रेंज में, तो वहाँ पे ज़्यादा रेयर चांस होता है 95%, और 5% है कि थोड़ा सा फेल हो जाता है, इसमें नो डाउट। तो ये सब था इनका सिनेरियो बैंक निफ्टी का। कितने बजे का टाइम यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका, इसका यहाँ पे टाइम फ्रेम देखो आप लोग 10:48, और इसके यहाँ पे टाइम फ्रेम देखोगे 10:55 के आसपास, ठीक है फ्रेंड। तो ये रीजन था, ये देखो ट्यूजर कैंडल बनाना, प्रॉपर आपको डायरेक्शन दिया फॉर सेलिंग साइड के लिए। तो ऐड कर देते हैं फ्रेंड यहाँ पे कितना 220 पॉइंट था ना, तो ये आपका पांचवा स्कैल्प बैंक निफ्टी का कितना 220 पॉइंट। अब आगे चलते हैं। अब इसका यहाँ पे बेस लेवल कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो यही थोड़ा सा मैं लॉजिक का है गेम। एटलीस्ट यार जब इसको आना था तो इंस्टेंट पहली बार में तो देखो एक आपको स्कैल्प मिला, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे आपको डबल बॉटम बना रहा है, और ये रेंज है, और इसके आसपास हाँ यार यहाँ तक का दे देना था इसको टारगेट, वही मात्र 50 पॉइंट नहीं दिया टारगेट, अब क्या ही कर सकते हो। ये रेंज मान लो इन्होंने यहाँ तक तो टारगेट दे दिया था, जो इसका ये हाई रही है ये लेवल तक का, थोड़ा सा मात्र रह गया है। कितने पॉइंट अगर यहाँ पे प्रॉपर एक बेस बना लिया होता है, अगर आप लोग देखोगे फिर मात्र 45 पॉइंट नहीं दिया टारगेट, ठीक है कोई नहीं, दे दिया तो 300 पॉइंट के आसपास एक आपका स्कैल्प हो जाता। आई होप समझ में आ रहा होगा ना। तो ये था कारण। हाँ, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने लग गया तो कट करना पड़ेगा, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, 45 पॉइंट के आसपास आ जाए तो एक आपका यहाँ पे बेस लेवल बन जाता, और देन अच्छा ट्रेड जाता, और कोई दिक्कत नहीं था। फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड, ध्यान से देखना, यहाँ पे 11:13 के आसपास देखो क्या क्या है, ये मेरा फेवरेट लेवल है फ्रेंड, आपका पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे सेलिंग आता है यार, 45 पॉइंट का मिल जाता है, ये रेंज तो बनाया था डबल आई है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है फ्रेंड, याद रखना, ये पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, इसका हाई, और इसका ये हाई, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, एंड देन ये एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग मिलता, लेकिन ये बेरिश फ्लैग का यहाँ पे काम भी किया है नीचे, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, एंड सस्टेन नहीं होने के कारण आपका यहाँ पे ट्रिपल आपका बॉटम बना, फिर इसका ये हाई है, और इसका ये हाई है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये चैनल बना है, ठीक है, ये बॉक्स में, फिर इसका देखो पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, ठीक है, और बॉक्स में होल्ड करने के बाद एकदम एक्यूरेट आपका कितने पॉइंट के आसपास बाइंग देखने को मिला। ये मेरा फेवरेट लेवल था, ये इतना नहीं इतना वो क्या बोलते हैं यार उसको इंग्लिश में,
एज्यूम नहीं किया था कि ये इसके ऊपर निकालेगा। मेरा ये टारगेट था कि लास्ट ये जो इसका हायर हाई रेंज है यहाँ तक का टारगेट दे देगा, लेकिन ये तो भाई ऊपर तक फट गया, नो डाउट। मैंने यही एक्सपेक्ट किया था यहाँ तक का दे देगा। तो यही था मेरा पहला टारगेट ये इस रेंज के पास। मैं तो ये सोच रहा था कि यार ट्रेड तो ले लिया था, अच्छा रेंज था, ऐसे ही तो थोड़ा ये रेंज में समझ रहा था, ये लो रेंज है हमेशा। हाँ रिटेस्ट करके यहाँ पे नीचे निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं किया, निकालते गया ब्रेक कर दिया लेवल। और तो आपका यही इसीलिए होता है, अगर अच्छी जगह रेंज पकड़ोगे ना, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री लिया और इसका यहाँ पे लो का रिस्क था, ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता तो एक छोटा सा मेरा एसएल चल जाता, इसमें नो डाउट। इतने में तो यार इतना नहीं झेलोगे तो फिर क्या होगा। दिक्कत ये होता है कि यार आपने यहाँ पे एंट्री लिया, समझ में आ रहा है, और यहाँ से जो रिवर्स होता है वो बहुत बुरा भी होता है। और ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसएल तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना एसएल, तो ऐसे हिसाब से चलोगे तो हो जाएगा। और ये भी आपका देखो डायरेक्शन ये भी दे ही दिया था, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर लेवल था, इसका हाई निकाल रहा है और ये आपका लो था, तो ऐसे रिस्क लेते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कितना पॉइंट के आसपास मिला आपको, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका देखो 400 441 पॉइंट दिया। अगर उसका हाई देखेंगे तो मिलता है, तो आपका छठा स्केल 440 पॉइंट। तो ठीक है, ये था इसका। तो ये था फ्रेंड आपका 440 पॉइंट, ठीक है, एकदम परफेक्ट लेवल था, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डबल बॉटम है। और ये एक मैंने चीज़ फ्रेंड हमेशा मैंने याद ध्यान दिया, जहाँ भी ना डबल बॉटम दिखे रहे फ्रेंड, ये पहला बॉटम पे नहीं, दूसरा बॉटम पे हमेशा याद रखना, यहाँ से ऑलवेज बाइंग जाता है यहाँ से, ठीक है, इसका हाई निकाल के। तो ये इसका बेस्ट रेंज होता है, हमेशा याद रखना। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका डबल बॉटम रेंज निकाला, ये देखो 100 पॉइंट का एक स्कैल्प हुआ, ये आपका डबल बॉटम बना, इसका देखो हाई निकाला है ना, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग एक अच्छा स्कैल्प देखने को मिला। तो ये इसका बेस्ट रेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका देखो यहाँ पे तो सभी लोग कैप्चर कर लिए होंगे, बिकॉज ये आपका देखो ट्रिपल हाई है, ये इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, समझ में आ रहा है, सस्टेन हो रहा है, सस्टेन होने दिया करो, उस वहाँ तक का वेट होने दिया करो, ठीक है। देन यहाँ पे देखो आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल मिला ना ये रेंज के आसपास, ठीक। तो यहाँ पे एंट्री लो, और हाँ अगर इसके नीचे निकालता है तो वही छोटा सा एक ट्रेड लेके कट कर दो, ठीक है। रेयर जोन पे ट्राई किया करो, नॉर्मल में नहीं, ठीक है। तो ये था इसका, ठीक है। अगर आप लोग इसका हाई चेक करो कहाँ तक का ट्राई, अरे यार इसका टारगेट नहीं है आपका, ये हायर हाई यहाँ से दिया है, समझ में आ रहा है, ये रेंज ये आपका 13 था 13 मई का ये। तो ये आपका देखो इसका पहला हाई है, और यहाँ पे इसका देखो दूसरा हाई, तो ये ट्रेल लाइन था, तो डेट इज़ यही कारण था। हाँ कभी कभार मेन रेयर चांस होता है यहाँ से रिजेक्शन लेके, चाहे यहाँ से आपका देखो डबल टॉप है, यहाँ से सेलिंग भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म किया था ये ट्रेंड आपका। और यहाँ पे 98% यहाँ पे आपका चांस होता है कि मोमेंटम देता है, 2% होता है जो कि फेल हो जाता है, अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। तो ये था इसका कारण, आई होप जो मैं बताया समझ में आया होगा। और यहाँ पे थोड़ा-सा ना इसने फ्रेंड यहाँ पे अगर ध्यान से लेके चेक करोगे, इसका ये हेड है, और यहाँ पे अगर एक छोटा-सा बेस बना लेता तो वही 40 पॉइंट का यहाँ पे रह गया आपका। इस पे बेस बना तो ये आपका परफेक्ट एक लेवल होता। ये तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ये लेवल आपका ठीक है, इसमें नो डाउट, ये आपका बाइंग भी मैं समझ गया। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे रह गया ना, कोई नहीं, 40 पॉइंट तो इतना नॉर्मल है। मतलब कि 40 का हाफ करोगे तो वहीं ₹20 प्रीमियम। और इसका ये चेक करना हाई कहाँ तक का टारगेट देने का ट्राई किया इन्होंने। तो ये थोड़ा-सा लेवल इसको कैप्चर कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। ये समझ में आ रहा है? ये आपका देखो ये रेंज निकाला है, फिर आपका ये देखो ये हाई है, फिर इसका देखो यहाँ तक का टारगेट दिया, फिर तीसरा आपका देखो फ्रेंड इसके लो तक का टारगेट दिया। प्राइजेशन इसी हिसाब से देखो ये आपका हाई रही और ये आपका लो समझ में आ रहा है? यहाँ तक का देने का ट्राई किया था, ठीक है? होल्ड करते तो आपका एक यहाँ पे छोटा-सा एक स्कैल्प बैंक निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट ना, हाँ 400 पॉइंट के आसपास, 440 पॉइंट के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। 11 कितने बजे यहाँ पे आपका, यहाँ पे तो ब्रेक ही किया है ना 11:35 के आसपास, ठीक। ये और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका डायरेक्शन दिया था कि कौन सा वाला रेंज, ये वाला यार, ये तब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स हुआ बाइंग का, यहाँ पे ये ट्रेल लाइन आपको डायरेक्शन दिया था हाई राई का, ठीक है। और यहाँ पे बेस रेंज है, बेस ही है ये लेवल, बेस ही का काम किया ये जो रेंज है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, छोड़ो सब। फिर ये रिमूव कर देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो इससे आपको अच्छा लगेगा।
और यहाँ पे देखो फ्रेंड क्या हिसाब किताब चला है, अगर इसका कोई कोई नहीं तो लेवल पे ये आपको होल्ड किया होगा, तो देखो कितना परफेक्ट लेवल है यार, यहाँ पे तो सभी लोग बाइंग किए होंगे। इसका ये देखो लो और इसका ये हाई, इसी पे देखो कितना परफेक्ट यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर निकाल दिया ना। तो बेस्ट रेंज होता है, और देखो एकदम एक्यूरेट यहीं से उठ गया मार्केट। तो 11.55 पे आपका एक यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। और ये आपका देखो पोल है, और इसका देखो हाई है, ये इसका देखोगे दूसरा हाई, और यहाँ पे देखोगे इसका ये तीसरा हाई, समझ में आ रहा है। तो ये आपका ट्विजर कैंडल है, और यहाँ से देखोगे परफेक्ट इसका हाई निकालते हुए, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर था, फिर ये हाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिला मोमेंटम, इसका आप लोग चेक करोगे तो 200 पॉइंट यहाँ पे आपको तो 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे अगेन आपको एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला है 7वां स्कैल्प आपका, ठीक है। अरे यार ये पेन चल नहीं रहा फ्रेंड्स, 1 मिनट। 220 पॉइंट दिया, मैं 200 पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, परफेक्ट रेंज था। अब इसमें मान लो मेरा देखो इसी में मेरा 4 एसएल निकल जाता, मैं इतना रिस्क ही लेता हूँ। ये बाइंग तो यहीं से आया है, आपको मैंने बता दिया इसका क्या रीज़न था। ये आपका देखोगे ये एकदम ऐसा बहुत रेयर होता है फ्रेंड, बहुत रेयर जोन होता है, और ओब्वियसली ये मतलब 100 में से 99% काम करता है। अब 1% फेल हो जाता है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये लो लो रेंज है, और ये एकदम एक्यूरेसी पे देखो रिटेस्ट करके एकदम परफेक्ट उठा है, समझ में आ रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा था, अब ये लेवल नहीं काम करेगा तो और कहाँ करेगा। और फिर उसके बाद ये आपका ये तो डायरेक्शन दिया ही है, ये वाला 12 बजे एक्यूरेटली, ठीक है। क्या ये इसका पहला हाई बुलिश फ्लैग चैनल का काम किया था। और कभी कभार फ्रेंड रेयर चांस में ना फ्रेंड ये जो इसका हाई है ना, यहाँ से सेलिंग आके डबल ऐसा कभी करता है, लेकिन आज ये दे दिया तो ठीक ही है किया है। लेकिन वही है जो यहाँ पे लिया तो बच गया होगा। फिर यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना के फिर उसके बाद आपका ये ट्रेंड लाइन या ऐसे काम करता है, समझ में आ रहा है। तो इसका ये सेलिंग याद रखना, ये मैं जो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ। इसका ये हाई से यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, लेकिन ये निकाल दिया इस बार। वही 100 में से 95% का कभी कभार सही चलता है, नहीं तो रेयर चांस 5% ये होता है आपका इसका हाई पे आपका डबल बॉटम बना के एकदम एक्यूरेट ये आपका हायर हाई के साथ ये एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था। अब आगे चले इसका, तो अगर इसका यहाँ पे बॉटम के आसपास यहाँ पे लोग चेक करोगे बॉटम से, तो ये आपका 220 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो हम थोड़ा 20 पॉइंट यहाँ से माइनस एसएल कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो आगे चले, इसका लास्ट अगर आप लोग चेक करोगे इसका, तो 12:15 के आसपास ये आपका लास्ट इसका हाई है, समझ में आ गया। और आपका ये इसका अगर हाई आप लोग चेक करोगे फ्रेंड्स, तो आपका हाँ ये मतलब एक थोड़ा सा ना फ्रेंड, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इसका ये जो हाई है ना इसी के आसपास यहाँ पे देखो मतलब रिटेस्ट करके एंड देन आपको यहाँ पे फाइनली देखने को मिला है बाइंग, ठीक है। अब रिस्क ये जब ये यहाँ पे जो दौड़ा के लिया होगा भाई उसको काम तमाम कर दिया ये 100 पॉइंट के आसपास ये, और ऑब्वियसली 100 पॉइंट का स्कैल्प हुआ ही होगा। डाउन साइड का जो निकाला है ना, देखो 112 पॉइंट दिया ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रेयर जोन पे एंट्री लो देन कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब देखो फायदा उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल गया होगा जो ये इस रेंज का मौका मारा शो का। ये जो इसका हाई है ना फ्रेंड, देखो इस पे रिटेस्ट करने हैं, ये 2 कैंडल मिला, यहाँ से फ्रेंड ये थोड़ा सा रिजेक्शन ले लिया, कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा डबल टॉप है, हाँ अगर यहाँ पे एक बनता तो मैं एक यहाँ पे सेलिंग कर दिया होता इस लेवल के आसपास। अब यहाँ पे मेरा रिस्क क्या हो गया, अगर इसके ऊपर एक भी अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर बनता तो ये देखो आपको पूरा कैप्चर करने को मिलता ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे प्रेडिक्शन हिसाब से चलाया करो देन कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या चला है प्रेडिक्शन, आप ध्यान से देखो, ध्यान से। ये हमने ऐड कर दिया ना आपका, ठीक है। फिर वही मैं बता रहा था इसके हाई पे आपका बेस बना के इसके आसपास सेलिंग लिया, अभी मेरा प्राइजेक्शन क्लियर नहीं है। फिर यहाँ पे देखो थोड़ी देर होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्यूजर कैंडल बना रहा है इस रेंज के आसपास। और फिर ये फ्रेंड एक चीज़ याद रखना, ये जो ये वाला होता है ना, ये देखो इसमें विक नहीं है, ये एक रेड रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, इसका ये जो लो निकालता है ना फ्रेंड बहुत रेयर जोन होता है ये फ्रेंड, ये हमेशा याद रखना। इसका ये जो रेयर जोन होता है ट्विजर कैंडल का, समझ में आ रहा है, ये लो। और यहाँ पे देखो आपको पता भी चल रहा है यार इस बॉक्स में क्या कर रहा है, कई देर तक होल्ड कर रहा है। इसमें इसका देखो मेजर इसका लो दिखाई दे रहा है, दूसरा ये और ये तीसरे पे तो ब्रेक ही कर दिया है। तो ये आपका लो निकाला, और ये आपका देखो ऐसा यहाँ पे समझ में भी आ रहा है डबल टॉप यहाँ पे बनाया है ना, ये डबल टॉप है, इसका लो निकाला। और उसके बाद देखो इसके लो तक का पहला टारगेट आपका हुआ। फिर देखो इसके लो पे आपका ये जो मेन रीजन है ये देखो रिटेस्ट करके
ये भी वही मैं बता रहा हूँ, टीजर कैंडल का जो लो होता है ना फ्रेंड, बहुत रेयर जोन होता है, और उस पे ज़्यादातर यही होता है चांस, रिट्रेस करके सेलिंग ही आता है, ठीक है। तो एक अच्छा स्कैल्प गया कि नहीं बताओ। तो ये था, यही आपको मैं बता रहा था। थोड़ा सा फ्रेंड ये ना, ये हाँ थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ये यहाँ पे डबल टॉप बना लेता तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज अच्छा था, ब्रेक किया है, ये भी सेलिंग का अच्छा रेंज था, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड। जो प्लान किया होगा 12:30 के आसपास, तो यहाँ पे भी अगर लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये इस लेवल के आसपास, ठीक है। कितना पॉइंट का रिस्क था यार, 50 पॉइंट नहीं लोगे तो अब क्या है। फिर यहाँ पे देखो आपका पहली बार में कितना दिया भाई, 155 पॉइंट दिया है, पूरा ही ऐड कर लो। फिर आपका 260 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, मान लो 250 पॉइंट ले गया, 8वां स्कैल्प आपका 250 पॉइंट बैंक निफ्टी का। कितने बजे का है ये आपका 12:30 के आसपास है, हाँ 12:30 ही है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड, यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे, ध्यान से देखना, ये आपका हेड था और ये आपका हाई रे, ये लो लो रेंज, समझ में आ रहा है। एक प्रकार का चैनल था और ये चैनल का आपका क्या किया है, ब्रेक डाउन दिया है, समझ में आ गया। और ये आपका देखो इसका हाई है, जो इसका हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके सेलिंग आया, फिर इसके देखो लो पे, सॉरी इसके लो पे ये जो इसका हाई है रिटेस्ट किया, फिर इसके लो पे ये देखो ये इसका हाई रिटेस्ट करके सेलिंग आया। ये रेयर जोन होता है, तभी मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा रिपीट करने का कोई इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दे दे रहा हूँ। फिर आप लोग देखो इसका ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा गेम खेलते हैं। अब एक चीज़ है, आपका पहला टारगेट इन्होंने इसका हाई तक का दिया, ठीक है। दूसरा टारगेट ठीक है नीचे निकाल रहे हो, तो ये जो रेंज होता है ना फ्रेंड, इसमें थोड़ा मैं ट्रैप हो जाता हूँ। एटलीस्ट इस रेंज के आसपास दे दिए होते, ये मेजर जोन था, ये यहाँ से बाइंग उछाल दिए होते, लेकिन कोई नहीं, जो करेंगे करना पड़ेगा। तो ये था, इतना है कि एक स्कैल्प मिला ना, अब आगे का देखेंगे क्या हुआ है प्रेडिक्शन। सब लो सपोर्ट भूल जाओ, वही ना, ये अब यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना। जो कह रहा है, ये कह रहा है इसके हाइप से मैंने यहाँ पे रिटर्स लिया है, लेकिन लेवल तो कुछ है नहीं इनका फेवरेट लेवल, चाहे बेस लेवल जो भी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लेवल है, एटलीस्ट इसके रेंज या ये जो आपका लोअर लोअर है और इसका हायर है, यहाँ से टैप करके इस पर रिटर्स करके निकाल दिया था। तो यही वही थोड़ा गेम खेलना सीख गए हैं, 20 पॉइंट का टैप नहीं किए और उछालते रहे। अब चलो इसमें समझते हैं क्या लेवल है, ये सब भूल जाओ, लो हाई सब भूल जाओ, ठीक है। ये इसका रेंज ये भी सब भूल जाओ, और ये रिमूव कर देता फ्रेंड। ये मैंने ऐड कर दिया, 250 पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है। टोटल कैलकुलेट कर दिया, क्या रीजन था एक्यूरेट मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये इसका फ्रेंड रेंज भी इसका बड़ी बेस्ट बेट था, इसका जो हाई है और इसका ये हाई और इसका ये हाई, ठीक है। इसी रेंज में होल्ड किया, और यहाँ पे आपका प्रॉपर एक देखो हेड है, ये हाई रही है, रिलो लोअर चैनल बना के ब्रेक किया, बस सस्टेन हुआ, इसके लो पे रिट्रेस करके ब्रेक किया। अब इसका, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बना रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोग लो इसका चेक करोगे, कितने पॉइंट के आसपास इसका गैप जो रह गया था। अब वही यहाँ पे रिस्क एक लेना था आपको बाइंग करने के लिए, ठीक है। इस लेवल के आसपास 30 पॉइंट का, अगर इसके ऊपर अगर एक भी कैंडल बनता तो निकाल देते। तो ये था सब रीजन इनका। अब इसमें देखो किस हिसाब से प्राइजेक्शन को लेते हैं। हाँ एक यहाँ पे यार एक छोटा सा सेल ट्राई कर रहा था, बाइंग का नहीं पता ना भाई, तो यही मैं सोच के लिया था, जो इसका मिड पार्ट है ना ये लो और इसका ये हाई है, ठीक है। इस पे सस्टेन होगा छोटा सा एक, मैं ग्रीन कैंडल का अगर एक बनेगा तो कट कर दूंगा, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ फ्रेंड्स, नीचे निकालता। तो मैं यही था, बेस लेवल इसका भाई पता नहीं है, तो ये क्योंकि ग्रीन कैंडल बना के मैं ये एकदम एक्यूरेट समझ रहा था, अच्छा इसके लो पे ये रिट्रेस करके नीचे निकालेगा, लेकिन ऐसा किया नहीं, कोई नहीं। एक चीज़ कंफर्म किया, ये ट्विजर आपका कैंडल बनाया था, ये आपको बाइंग का डायरेक्शन दिया, ठीक है। अब आपको हाई लो सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे हिसाब से ही चलोगे ना। और फिर उसके बाद देखो आपका किस हिसाब से प्रेडिक्शन चला, तो वही था यहाँ पे देखो, वही 20 पॉइंट का एक एसएल हिट हुआ था, एक्सेप्टेड नो डाउट, 12:50 पे, यही मैंने देख के लिया था। हाँ ओबियसली यार, अगर चलता तो इजीली मेरे को यहाँ पे 200 पॉइंट का एक स्कैल्प मिल सकता था यहाँ पे इस लेवल पे, लेकिन नहीं हुआ सिस्टम, 20 पॉइंट चला गया, कोई नहीं, ठीक है। इतना इतना ही मेरा रिस्क था, और यहाँ पे कंफर्म आप लोग चेक करोगे, देखो यहाँ पे ये आपका, हाँ अरे यार 40 पॉइंट दिया है, कोई नहीं, 40 पॉइंट ले लिया। अब ये एक चीज़ आपको क्लियर है, क्लियर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये ट्विजर कैंडल बना रहा है, आपको डायरेक्शन दिया बाइंग साइड का, ठीक है। और ये रेंज है इसका, ये देख रहे हो, इसका लो और इसका ये हाई है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो सस्टेन हो रहा है, अच्छा खासा कैंडल है, ठीक है। थोड़ा सा डर तो रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये रेंज था आपका, क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग आने का रेयर चांस होता है, लेकिन नहीं आया। हाँ इस पे बेस बनाता है, बेस बना के रिटेस्ट करके ऊपर निकालता है, मैंने अभी ऑब्जर्व किया है एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं किया।
थोड़ा सा आप गेम तो खेलते हैं, लेकिन अब वही आपको डटे रहना इस रेंज पे। और यहाँ पे आपका लो दिखाई दे रहा है रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे मिस हो गया यार ये वाला कैंडल, कोई नहीं। मिस क्या फ्रेंड, अगर सही बताऊँ ना, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आपका देखोगे फ्रेंड, इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया था फ्रेंड, इसका बैंक निफ्टी का। निफ्टी में एकदम एक्यूरेट प्राइजेक्शन यहाँ पे बेस्ट चला था, इन्वर्टेड हैंड स्ट्रक्चर। और ये आपका देखोगे हायर है, इस पे रिटर्स करके प्रीमियम में एकदम परफेक्ट प्राइजेक्शन चला था मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया होता। लेकिन यार इसका बैंक निफ्टी के चार्ट में उन्होंने डायरेक्ट ये बताया, चार्ट ही नहीं बना इनका। लेकिन इसका प्रीमियम में आपका ये परफेक्ट देखो, ये हेड है और ये रेंज था, और इस पर रिटेस्ट करके ये ऐसे ही निकाला, एकदम परफेक्ट लेवल था। तो यहाँ पे अच्छा लेवल था, मैं तो यहाँ पे एंट्री ले लिया होता है यहाँ पे पूरा। ये देखो 260 पॉइंट देखने को मिला। तो ये था इसका कुछ बैंक निफ्टी का लेवल, आईओ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये देखो आपका ट्रेंड लाइन भी था, रेयर जोन होता है ये भी फ्रेंड, ये हायर हाई का ट्रेंड लाइन होता है, ये ब्रेक किया, अच्छा स्कैल्प मिला यार, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा सा नहीं यार, ये रेंज हुई, याद रखना जब भी ऐसा बने इसके ऊपर निकाले ले लिया, दिक्कत नहीं होगा। तो आगे चले फ्रेंड, आई होप आ गया होगा समझ में जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। तो 260 पॉइंट का एक यहाँ पे जो लिया होगा, यहाँ पे ये बेस्ट लेवल था यार स्कैल्पिंग 1252 पे, बिकॉज इसका ये हाई निकाल रहा है, सॉरी लो निकाल रहा है, और इसका ये हाई। तो यहाँ पे भी एक आपका नोवा स्कैल्प जो लिया होगा, यहाँ पे 250 पॉइंट का स्कैल्प हो गया होगा बाइंग के लिए। और इसका एक एक कैसे आप लोग टारगेट प्लान करोगे, तो टारगेट आपका देखो ये हाई दिखाई दे रहा है और उसका ये हाई, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट दे दिया बैंक निफ्टी ने, तो यही था, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो आगे अब आगे चलते हैं, अब क्या है, ये आपका हो गया, और ये भी हो गया, इसका टाइम फ्रेम ये भी हो गया। तो वही है ना, थोड़ा सा यहाँ पे वही 20 पॉइंट से रह गया मात्र, नहीं तो ये एकदम वही टैप करके क्या इसके जो ले रेंज है ना ये वाला, इसका लो वाला, और इसी पे वही फिर आपका ये रेंज निकाला, अच्छा लेवल था, वही वही मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा भाग गया। और इसका अगर हाई आप लोग लो चेक करोगे तो ये आपका फ्रेंड ये रेंज बनाया, ये वाला लेवल, और इसका देखो मिड पार्ट समझ में आ रहा है लो, और इसका ये हाई रही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग आ गया, हाँ एकदम मैं यहाँ पे सेलिंग कर देता, यहाँ पे लेवल बेस्ट है उसमें नो डाउट, दिक्कत कोई नहीं है। अरे कौन सा था भाई, ये आपका 12 मई का आ गया क्या, ये जो रेंज आपका है ना 12 1 बजे मैंने बता दिया था क्या कारण था इसका, और क्या लेवल था इसका, ठीक है। तो वो आगे चले फ्रेंड, तो आगे चलो, हाँ अभी एक चीज़ है यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन ऐसे ही हिसाब से चलोगे तो चलेगा। ये आपका ये जो रेंज है ना, इसका पहला हाई दिखाई दे रहा है, ये आपका देखोगे दूसरा हाई, और यहाँ पे देखो आपका क्या बना है, इसका लो, और यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, मतलब समझ में आ रहा है ना, डबल टॉप सेटअप क्रिएट किया है। अगर इसके नीचे निकालेगा तो यहाँ पे सेलिंग आएगा नहीं, बताओ आप लोग कंफर्म करो। अच्छा रेंज है, और ये बहुत रेयर जोन होता है, इसके नीचे निकालेगा सेलिंग जोन है, और यहाँ पे आपका हाई का पता चल रहा है, रिस्क मेरे को कहाँ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिया करो, और आपका इसका यहाँ पे देखो आपका ये हाई रैंक यहाँ पे क्या क्या ट्रेल लाइन के साथ आपका रिजेक्शन लिया है, समझ में आ रहा है, ये लेवल के आसपास ये लो निकाला, फिर देखो आपका इसके लो पे क्या किया, रिटेस्ट करके यहाँ पे सेलिंग आया, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे, हाँ ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड, ये वाला इतना ये तो ठीक था, ये लेवल भी अच्छा सस्टेन हुआ, इसके लो तक का टारगेट दिया। फिर अगर आप लोग ये हाई चाहिए, कोई कोई सा लेवल यार मैं भी समझ में नहीं आता यार मेरे को भाई, कोई कोई सा लेवल पे तो मेरे को भी ले लेते हैं दबोच के भाई। ये आपका ये आपका मेरा नहीं आ रहा भाई समझ में, कौन सा कारण है, कोई सा होगा, लेकिन यहाँ से देखो सेलिंग आ गया। तो मेन चीज़ था यहाँ पे जो प्लानिंग किया होगा, चाहे यहाँ पे भी इसका देखो हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है ना, तभी तो ये भी आपको पता चल रहा है कहाँ से सेलिंग आ रहा है, मैं तो यहीं पे कर देता नो डाउट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ना भाई, बेस लेवल है क्या पता रिटेस्ट करके, लेकिन इसके ऊपर निकालेगा तो आपका कट हो जाएगा जो यहाँ पे लिया होगा ना रिस्क। तो ऐसे हिसाब से चलते हैं, पहला आपको यहाँ तक का टारगेट मिला ना, बस इसी में खुश रहो, और बाकी का ये देखो आपका दूसरा ये टारगेट होता है, तो उस हिसाब से है। तो वो यहाँ पे कितने पॉइंट देने का ट्राई किया था जो यहाँ पे प्लान किया होगा,
अरे यार ये बैंक निफ्टी ना, सही बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको कितने पॉइंट टाइम तक जो होल्ड किया होगा यहाँ पे, ये देखो फ्रेंड आपका 250 पॉइंट का एक स्कैल्प हुआ है, ठीक है। रिमूव कर देता हूँ, अच्छा लेवल था जो गया भी, ठीक है। इसका हाई पे रिटेस्ट करके परफेक्ट सेल हो गया। तो ये आपका 10वां स्कैल्प यहाँ पे आपका 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पे देने का ट्राई किया है। ये पेन चल नहीं रहा है यार, ठीक है। इसका यहाँ पे 250 पॉइंट दिया है, ठीक। और आगे चले, आगे आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, ये इसका हाई, ये फ्रेंड इसके हाई पे रेटर्स ले, लेकिन मैं जो लिया वो इसके देखो रेंज पे हाई पे देखो रेटर्स लेके, इसका जो मिड पार्ट है ना ये वाला लेवल, यहाँ से देखो सेलिंग आया, ठीक है। तो इसका ये रेंज था और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और ये मैंने आपको बता दिया, ये लो अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड ध्यान से, इसका यहाँ पे इसका बेस बनने का ट्राई किया था। अब आगे चलते हैं, फिर इसके बाद ये भाई मेरे को भी नहीं पता है, ये बाइंग गया तो इसी में तो लोग ट्रेड कट कर दिए होंगे, फिर उसके बाद ये सेलिंग आया, फिर जो इसका हाई है, हाई थोड़ा सा रेयर मेरे को लग रहा है रेंज। हाँ ये ठीक है फ्रेंड, इसमें नो डाउट ये आपका मेरा भी फेवरेट लेवल है। यहाँ पे समझ में आ रहा है प्राइजेक्शन फॉलो कर रहा है, इसका इधर कोई मिड पार्टी है, यहाँ से बाइंग उठा और उसके यहाँ पे लो देखो, इसी पे यहाँ पे टैप किया, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे सेलिंग कर देता एकदम एक्यूरेट, इसका ये एक 1.33 के आसपास, तो मैं यहाँ पे सेलिंग करता। तो यहाँ पे लगभग देखो हम होल्ड भी करते थे, यहाँ पे 170 पॉइंट मिल गया। और ये आपका एक प्रकार का फ्रेंड ये जो रेंज बना रखा है इसका, अगर देखोगे आप लोग, ये दिखाई दे रहा है, ये इसका हेड है आपका, ये देखो हायर है यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये आपका देखोगे लो लोअर का यहाँ पे बेस बना के एकदम एक्यूरेट, ये देखो ब्रेक किया है, समझ में आ गया। तो अच्छा लेवल था 160 पॉइंट के आसपास, मान लो 150 पॉइंट यहाँ पे आपका 11वां स्कैल्प मिल गया, तो 150 का मान लो हाफ करोगे तो यहाँ पे 150 पॉइंट का हाफ करोगे तो वही 75 पॉइंट बैठ रहा है ना, जो भी हिसाब से लगा लेना। फिर यहाँ पे देखो आपका ये जो आपका देखो इसका पहला लो, ये आपका दूसरा लो, और ये आपका देखोगे 1348 पे, इसी पे देखो रिटेस्ट करके लो लोअर पे आपका 70 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्प हुआ है। तो हाँ मेरा एक एसएल जो हिट हुआ था यहाँ पे 70 पॉइंट मिला, तो एकदम एक्यूरेट। और ये क्या किया आपका, ये ऐसे ही हिसाब लगाते हैं, आपका डबल बॉटम पे बना, और ये आपका लोअर लोअर पे आपका देखोगे रिटेस्ट करके एकदम परफेक्ट सेलिंग जोन देखने को मिला, ठीक है। तो ये था 70 पॉइंट का एक स्कैल्प हुआ, ये कैसे छोड़ दूं भाई, जो रेयर जोन है तो है, बार बार आपका 70 रुपए के आसपास दिया, लेकिन रिस्क भी तो होता है ना, बॉटम से रिजेक्शन भी लिया तुरंत एक्यूरेट, तो बहुत हाईली इंस्टेंट है ना यार, ये हटा दो, लेकिन जो भी है एसएल तो एक निकला ना 70 का, तो यही था। क्या किया इसका, ये अगर आप लोग रीजन देखोगे, इसका लो दूसरा लो यहाँ पे तीसरा लो, इसी पे रिटेस्ट करके आपका ये डबल बॉटम बना के एकदम एक्यूरेट बाय क्या है सेलिंग है रेंज से, ठीक है। तो ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, और एकदम एक्यूरेट लेवल भी था आपका ये, ठीक है। ये थोड़ा सा ना अगर आप लोग देखोगे यहाँ एटलीस्ट यार इस रेंज के आसपास इसको दे देना था, ये जो लेवल है यहाँ, लेकिन आप लोग देखोगे ध्यान से क्या किया है, ये जो इसका ये जो मेन पार्ट है ना ये वाला, यहाँ तक का टारगेट दिया, कोई नहीं। तो ये हिसाब किताब है, और यहाँ पे कोई नहीं, क्या मान लो ये आपका परफेक्ट लेवल था, प्रोजेक्शन था, ये जो सेलिंग का मैंने रीजन आपको बता रखा है, ये आपका लो लो रेंज है जिस पर रिटेस्ट करके सेलिंग है। फिर यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन ले रहा है आपका डबल बॉटम बनाएगा, तो ये सब प्रोजेक्शन चल रहा था। फिर यहाँ पे देखो जो सेलिंग किया हुआ इसका देख रहे हो आपका डबल हायर रेंज है, यहाँ पे टैप किया, और आपका ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे अगर जो एंट्री लिया होगा यहाँ पे छोटा सा रिस्क था, ये हाई का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हिसाब से प्रोजेक्शन आप ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे मान लो वही 50 पॉइंट कैंसिल होगा, और जो यहाँ पे ले लेगा नो डाउट, क्योंकि ये सेलिंग जोन था ये भी, और यहाँ से सेलिंग आ गया, तो इसको ऐड कर देते हैं। खाली सेलिंग का ऐड करो, और यहाँ पे आपका ट्यूजडे कैंडल बना के डायरेक्शन दिया था सेलिंग के लिए, अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये रिमूव कर देते हैं बीच का इसका ये पार्ट, ठीक है। अब ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कितना पॉइंट देने का ट्राई किया था, ये देखो आपको 140 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। और नीचे से आपका बेस भी ले रहा है अपन ध्यान से अगर देखोगे ना, आपका 13वां स्केल 140 पॉइंट ना, आप लोग अब ध्यान से देखोगे। अब भाई पहली बार में तो आपको पता नहीं है इसका लो का बेस ये, हाँ लेकिन ये अब डबल बॉटम बना के तो ऊपर निकाला है भाई, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब मैंने हमको हमेशा बता रखा है जहाँ भी आपको डबल बॉटम रेंज मिले और ये हाई मिले स्पेशली, तो एक्यूरेट वहाँ बाइंग आता है, लेकिन बाइंग आने का भी रीज़न होता है, ये मिला के आपको करना पड़ेगा वो फाइन।
सेलिंग आया, अब वो भाई उस समय यार थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़, लेकिन जो समझ रहा है वो कर लेगा। तो वही है, यहाँ पे जो सेलिंग लिया को ये डबल हायर देख के, और यहाँ पे आपका 50 पॉइंट का जो यहाँ पे एसएल लेने के लिए तैयार होगा, उसको यहाँ पे 140 पॉइंट का। अब पता चल गया पहला टारगेट भाई ये बेस पाया है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा रह गया है, देना था नीचे, लेकिन पहला टारगेट बेस तक दिया ना आपका, आपको। और हाँ लास्ट आपका ये देखोगे ये लो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब प्रीवियस कैंडल हाई लो सब भूल जाओ, इसी में देखो बस, बस बकवास बना रखे हैं। ऑप्शन ओआई चार्ट, तो एनएससी के बीच चार्ट पे देखो, बीएससी की चार्ट पे देखो, ये नंबर प्राइस ऐसा नहीं है यार, जो रगड़ा नहीं है वो देखता है भाई। अब देखो फ्रेंड, इसके बाद आई होप आपको भी फेवरेट प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा होगा। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो प्लान कर रहा होगा ना फ्रेंड, इस लेवल के आसपास देखो ये 220 के आसपास देखो, आपको यहाँ पे 105 पॉइंट मिला है, ठीक है। लेकिन इसका यही ना, चलो मान लो मैं ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे को पता चला बाइंग आएगा, लेकिन ये रेंज देखो फ्रेंड, इसका जो मिड पार्ट है ना, ये लो, बिकॉज ये एम टाइप पे सेटअप क्रिएट किया है, और उसके लो पे क्या किया है आपका रेटेस करके, इसके लो से डाउन साइड की तरफ यहाँ पे रैली निकाल रहा है, ठीक है। और ये आपका डबल बॉटम यहाँ पे रेंज दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहीं से आपका एकदम एक्यूरेट ये सेलिंग आ गया, तो जो सेलिंग के लिए रेडी होगा उसको ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग का मिला होगा रेंज। और यहाँ पे देखो आपका परफेक्ट ये आपका हायर है, ये रेंज दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपका देखो इसका पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, मेरा भी फेवरेट प्रेडिक्शन बना था, इसका हेड है, और ये आपका देखो हाई 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 राई का इसी के आसपास मतलब सेलिंग आ रहा था, और ये आपका ब्यूटीफुल सेटअप था, ये मेरा भी फेवरेट प्रेडिक्शन भी था, हेड था। और ये आपका देखो बार बार इसका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और इसी पे देखो ये आपका सेलिंग लेयर था बार बार, ठीक है। और यहीं से देखो एकदम एक्यूरेट जो प्लान किया होगा, यहाँ पे हाई के यहाँ पे रिस्क लेके एक यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प किया होगा, देखो क्या ही गया यार, रुका ही नहीं था, समझ में आ रहा है। फिर आपका देखो इसका पहला लो, और इसका देखोगे दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा लो, समझ में आ रहा है। इस पर रिटर्स करके फिर यहाँ से निकला, फिर उसके बाद आपका देखोगे ध्यान से, ये आपका चैनल बना के ये आपका लो जो यहाँ पे प्लान किया वो कर लिया होगा, ये देखो क्या ही एकदम एक्यूरेट सेलिंग आया, समझ में आ गया। तो ये था प्रेडिक्शन, वही मैं कह रहा हूँ, जो इसका ये लो रेंज है, जहाँ यहाँ पे भी एंट्री लिया होगा उसको ओबियसली जो होल्ड करके मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट देने का ट्राई किया था, जो यहाँ पे प्लान किया होगा, छोटा सा यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क लेके 50-60 पॉइंट का ये होल्ड किया होगा, तो देखो आपका 380 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला ना। तो ये है आपका 14वां स्कैल्प, 380 पॉइंट वेडनेसडे का है फ्रेंड, ठीक है। और ये आपका रेंज में ही देखो आपका चैनल बना के जा रहा है ना, इसका पहला आई यहाँ पे, और यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा आई, ये तीसरा आई, यहाँ पे चौथा आई, ठीक है। इसका पहला लो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये रेयर जोन होता है, और डायरेक्शन देता है सेलिंग साइड के लिए कि हाँ एकदम एक्यूरेट लेवल है। और ये तो आपका लो निकाल ही दिया ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपका ये बेस्ट लेवल बना था 15-4 पे, ट्विजर कैंडल बनाया, एकदम एक्यूरेट सेलिंग आ गया, अच्छा रेंज था। और यहाँ पे हाँ एक ट्राई किया था ये डबल बॉटम समझ के, सस्टेन हुआ एटलीस्ट यार, यहाँ से सेलिंग आया होता, चलो कोई नहीं, ये आपका इस लो से याद रहेगा, लो से सेलिंग आया। और यहाँ पे चलो डबल बॉटम है, अब हाँ यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बता रही है, जो यहाँ पे प्लान किया होगा बॉटम हमेशा पहला बॉटम नहीं, दूसरे बॉटम पे प्लान किया होगा। और यहाँ पे आपका देखो इसका हाई था, और उसके बाद देखो ये आपका हाई रही रेंज था। अगर ये फ्रेंड अगर ये देखो यहाँ से आपका मंडे को देखो कितना बड़ा गैप अप हुआ ना, मंडे को नहीं यार, ये आपका थर्सडे का है। तो जो यहाँ पे पोजीशन मारा होगा लगभग देखो 458 पॉइंट, वो अपना इसी में ट्रेड कट करके निकल गया होगा। इसका नहीं सेलिंग यहाँ पे रीजन था, मैं जानता हूँ यहाँ पे सेलिंग क्या रीजन था, ये डबल टॉप है। और अगर ये हायर है, ये ट्रेंड अगर नहीं होता ना फ्रेंड, तो ये ओब्वियसली यहाँ पे बाइंग नहीं आता, समझ में आ रहा है। अगर ये हायर ही नहीं रहता ना तो बाइंग नहीं आता, सॉरी अगर हायर हायर रहता तो यहाँ पे बाइंग आता, अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पे सेलिंग आता, समझ में आ रहा है। ये एकदम एक्यूरेट लेवल था, और यहाँ से डबल टॉप बना के आपका ऑब्वियसली ये लो लो रेंज निकालता है हमेशा, समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ पे जो भी टॉप लोग हैं इंस्टीट्यूशनल भी, FIDI वाले भी, वो भी यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, 100% ट्रैप होंगे, ठीक है। तो रिस्क का मेन रीजन था यहाँ पे आपका बाइंग हायर रहता है, डबल बॉटम का यहाँ पे पीनट फॉर्म क्रिएट करके बाइंग आया, ठीक है। तो मैं तो भाई कभी एंट्री लेता नहीं हूँ 9-15 पे, फेल ही होता हूँ यहाँ। तो ये था फ्रेंड्स ऑल ओवर इसका बैंक निफ्टी का। जाते जाते ये वाला यार एक अच्छा ट्रेड दे गया ना बैंक निफ्टी ने,
241 पे। अब देखो मेरे को यहाँ पे 388 पॉइंट मिला, 390 पॉइंट, तो इसमें मान लो 50-50 पॉइंट का मेरे को मान लो 6 और 7 एसएल निकल गया, तो दिक्कत क्या है, उतना मैं 7-8 एसएल नहीं लेता हूँ, मात्र मेरा वही 40 पॉइंट का एसएल रहता है, 50 पॉइंट का ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं। हाँ, 3-4 ज़्यादातर कंसोलेशन जोन में फ्रेंड थोड़ा ट्रैप हो जाता हूँ, और तो सब नॉर्मल है। तो ये सब था इसका बैंक निफ्टी का। ये देखो कितना ब्यूटीफुल रेंज बना था यार, यहाँ पे नहीं सेलिंग करोगे, हेड था, हाई रे का, ये था, लो लोड का था, ब्रेक किया, यहाँ पे भी चांस दिया, ब्रेक किया, भाई यार गजब। और ये आपको देखो डायरेक्शन ही दिया था हाई रे का, जो यहाँ पे होल्ड किया होगा, इजिली मिल गया, मैंने ये पता ऐड ही नहीं किया। ये जो बाइंग आया था, ये देखो 150 पॉइंट के आसपास, ये सेलिंग जोन था, तभी तो सेलिंग आया, ये भी मैंने ऐड नहीं किया। ये आप लोग डबल बॉटम इसका अगर आप लोग चेक करोगे, लगभग देखो 138 पॉइंट दिया, इसमें मेरा 2 एसएल निकल जाता 60-60 पॉइंट का ना, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। चाहे तो मैं करने को ऐड कर दूंगा, लेकिन छोड़ो, जाने दो। ये देखो आपका परफेक्ट कितना इसका टाइम फ्रेम 240 पे देखो, इसका देखो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, समझ में आ रहा है? अच्छा रेंज था, ये आपका एकदम ब्रेक किया। तो ये सब था फ्रेंड बैंक निफ्टी का। अब टोटल आ जाओ कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका पहला स्कैल्प मेरा फ्रेंड वेडनेसडे का बैंक निफ्टी में 350 प्लस, आपका दूसरा स्कैल्प 220 पॉइंट, फिर उसका तीसरा स्कैल्प यहाँ पे आपका 200 पॉइंट, फिर चौथा स्कैल्प यहाँ पे चेक करोगे 300 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग पाँचवा 220, छठा आपका 440, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 200, फिर उसके बाद यहाँ पे 250, फिर उसके बाद यहाँ पे 250, 250, 250, 250 हो गया, एक और है 250, 3 बार है, फिर उसके बाद 150 का स्कैल्प गया आपका, फिर एक 70 पॉइंट का स्कैल्प गया, अच्छा रेंज था, फिर 140 पॉइंट बैंक निफ्टी का, फिर उसके बाद ऐड करोगे यहाँ पे 380 पॉइंट का जो लास्ट में गया ना, जिसमें मैं मान लो 380 पॉइंट मिल रहा है, 350, तो इसमें मान लो 350 में इसका 7 एसएल निकल गया ना, 50-40 पॉइंट का, तो टोटल कैलकुलेट 3500 के आसपास, मान लो 3400 पॉइंट कैप्चर किया, 400 पॉइंट मान लो एसएल काट पीट के निकल गया, ठीक है, 400 पॉइंट मान लो, उतना नहीं निकला है, लेकिन आपके लिए मान रहा हूँ 3000 पॉइंट मिला, तो 3000 पॉइंट को डिवाइड करोगे इंटू में 2, तो लगभग देखो मेरे को बैंक निफ्टी का 1710 रुपये प्रीमियम मिला, ठीक है यार, हो गया काम, खर्चा पानी निकल गया मेरा वेडनेसडे का, 1710 रुपये बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी प्रीमियम मिला है। और इंटू में इसका कितना है, अगर आप लोग हिसाब लगाओगे, एक लोट में 30 क्वांटिटी है, तो इंटू में 51,000 के आसपास हो गया ना मेरा काम, तो ये था इसका, ठीक है। तो टोटल इसका कैलकुलेट कितना हुआ, इसमें 14 स्कैल्प मिला है काट पीट के यहाँ पे आपका, अगर इसका ऐड करोगे तो आप लोग देखोगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ एकदम एक्यूरेट 14 स्कैल्प हुआ है, जिसमें एक्यूरेट 3420 पॉइंट बैठ रहा है, और मैंने 420 पॉइंट को माइनस कर दिया जानबूझ के, तो जिसमें कि फिर इसका मैंने हिसाब लगाया प्रीमियम, तो आपका 1710 रुपये प्रीमियम बैठ रहा है ना, ठीक है, यही था ओवरऑल काट पीट के। तो फ्रेंड बैंक निफ्टी मार्केट अगर समझ में आएगा तो लाइक करना, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।